रामपुर गांव की ये घटना आज भी लोगों को हैरान कर देती है। एक सुबह जब गांव वाले रोज की तरह चौपाल पर पहुंचे तो वहां जमीन पर एक पुरानी सी चिट्ठी पड़ी थी। अरे, ये चिट्ठी यहाँ किसने रखी? जरा पढ़कर तो सुनाओ, इसमें लिखा क्या है? ध्यान से सुनो। आज रात ठीक 12 बजे गांव की चौपाल पर पंचायत होगी और इस बार इंसाफ मेरे लिए होगा। लेकिन ये मैं कौन है और बिना नाम की चिट्ठी कौन भेजेगा? मुझे तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं लग रहा। चिट्ठी पर ना किसी का नाम था और ना ही कोई पहचान। और सबसे बड़ा सवाल, 20 साल बाद अचानक पंचायत बुलाने वाला था कौन? लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये पंचायत एक जिंदा इंसान ने नहीं बुलाई थी। 20 साल पहले इस गांव में एक इंसान ऐसा भी रहता था जिसे हर कोई उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए जानता था। उसका नाम था रामदास। रामदास पेशे से एक कुम्हार था। उसके हाथों से बने मिट्टी के बर्तन दूर दूर के गांवों तक जाते थे। रामदास काका, मेरा मिट्टी वाला घोड़ा टूट गया। अरे, बस इतनी सी बात। रो मत बेटा, आज मैं तुझे पहले से भी सुंदर घोड़ा बना कर दूंगा। धन्यवाद काका, घोड़ा बहुत सुंदर है। ये रामदास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरों की खुशी में ही उसे अपनी खुशी दिखाई देती थी। बेटा, एक घड़ा चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अम्मा, पैसे की चिंता मत कीजिए, जब हो जाएं तब दे दीजिएगा, और अगर कभी न भी दे पाएं तो भी कोई बात नहीं। भगवान तेरा हमेशा भला करे बेटा। रामदास की यही आदत थी, वो कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता था। शायद यही वजह थी कि पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। रामदास, तेरे जैसा नेक इंसान इस गांव की शान है। मालिक, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। रामदास को क्या पता था, जिस गांव के लोग आज उसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद वही लोग उस पर ऐसा इल्जाम लगाने वाले थे जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कुछ ही दिनों बाद रामपुर गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति लक्ष्मण सिंह के घर से पीढ़ियों से संभाल कर रखे गए सोने के गहने अचानक गायब हो गए। कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिसने भी ये चोरी की है, उसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इतनी बड़ी चोरी हमारे गांव में पहली बार हुई है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? पूरे गांव ने मिलकर चोर को ढूंढना शुरू कर दिया। हर घर की तलाशी ली जाने लगी, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक युवक दौड़ता हुआ आता है। रुको, मुझे कुछ मिला है। क्या मिला? रामदास के घर के पीछे एक कपड़े की पोटली पड़ी है। रामदास उस समय अपनी झोपड़ी के बाहर मिट्टी के बर्तन सुखा रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। गांव वाले पोटली खोलते हैं, अंदर सोने के गहने होते हैं। अरे, ये तो लक्ष्मण सिंह के गहने हैं। हमें तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि रामदास ऐसा निकलेगा। नहीं, ये गहने यहाँ कैसे आए? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। अब झूठ बोलने से क्या होगा? भगवान की कसम, मैंने चोरी नहीं की। कोई मुझे फंसा रहा है। अगर तू बेगुनाह है तो ये गहने तेरे घर के पीछे कैसे मिले? मुझे सच में कुछ नहीं पता, मुझ पर विश्वास करो। रामदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन किसी ने उसकी आंखों में छिपा सच देखने की कोशिश ही नहीं की। अब फैसला पंचायत करेगी। शाम होते होते पूरे गांव की पंचायत चौपाल पर इकट्ठा हो गई। हर किसी की नजर सिर्फ एक इंसान पर थी, रामदास। जिस इंसान की ईमानदारी की मिसाल कभी पूरा गांव देता था, आज उसी पर चोरी का आरोप लगा था। रामदास, पंचायत शुरू होने से पहले अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। मुखिया जी, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता वो गहनों की पोटली मेरे घर के पीछे कैसे पहुंची। मैं बेगुनाह हूँ। अगर तू बेगुनाह है तो गहने तेरे घर के पीछे कैसे मिले?
इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद भी अब ये झूठ बोल रहा है। सबूत हमेशा सच नहीं बताते, कभी कभी किसी बेगुनाह को फंसाने के लिए भी रखे जाते हैं। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। भरोसा भरोसा तो हमने सालों तक किया था रामदास, लेकिन अब सच हमारी आंखों के सामने है। रामदास बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता रहा, लेकिन उस दिन किसी ने उसके शब्दों पर नहीं, सिर्फ गहनों की पोटली पर विश्वास किया। पंचायत ने फैसला कर लिया है, आज से रामदास को इस गांव से निकाल दिया जाता है। कोई भी गांव वाला इससे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। लीजिए, इतने साल मैंने इस गांव की सेवा की, कभी किसी का बुरा नहीं किया, और आज बिना मेरी बात सुने ही मुझे अपराधी बना दिया गया। उस रात सिर्फ रामदास ने गांव नहीं छोड़ा था, उस गांव ने अपनी इंसानियत भी खो दी थी। लेकिन किस्मत ने अभी अपना आखिरी फैसला सुनाया नहीं था। 20 साल बाद यही पंचायत फिर लगने वाली थी। गांव छोड़ने के बाद रामदास ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश की। वो एक नए गांव में आ गया। उसे उम्मीद थी कि यहाँ लोग उसे उसके काम से पहचानेंगे, उसके अतीत से नहीं। आइए, ताजी और मजबूत मिट्टी के घड़े हैं, एक बार देखकर तो जाइए। पूरा दिन बीत गया, लेकिन रामदास का एक भी बर्तन नहीं बिका। जिस आदमी के हाथों की कला की कभी लोग तारीफ करते थे, आज उसी के हाथ खाली थे। हे भगवान, अगर मैंने सच में कोई चोरी नहीं की, तो एक दिन मेरा सच सबके सामने जरूर लाना। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। रामदास हर रात यही प्रार्थना करता, लेकिन हर सुबह उसकी उम्मीद थोड़ी और टूट जाती। कुछ साल बाद समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे रामदास की उम्र ढलने लगी, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन सच पर उसका विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। शायद अब भगवान की अदालत में मुझे इंसाफ मिल जाएगा। उस रात रामदास इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। उसे यकीन था कि एक दिन सच जरूर जीतेगा। वर्तमान में चिट्ठी पढ़ने के बाद पूरे गांव में उसी की चर्चा होने लगी। कोई इसे मजाक बता रहा था, तो कोई इसे किसी अनहोनी का संकेत मान रहा था। मैं तो रात को चौपाल नहीं जाऊंगा। अगर कोई मजाक कर रहा है तो आज उसका सच भी सामने आ जाएगा। भगवान करे सब ठीक हो। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया और देखते ही देखते रात के 11:30 बज गए। साल पुरानी कहानी सुनने के बाद अब हर किसी की नजर घड़ी की सुइयों पर थी। चिट्ठी में लिखा समय अब बस कुछ ही मिनट दूर था। क्या तुम्हें लगता है कोई सच में आएगा? पता नहीं, लेकिन आज तक किसी ने ऐसी चिट्ठी नहीं भेजी। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। जो भी होगा आज सबके सामने होगा। अचानक मौसम बदलने लगा। हवा पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत चौपाल की ओर बढ़ रही हो। कोई है क्या वहां? जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरा गांव सांस रोककर खड़ा हो गया। पंचायत शुरू की जाए। ये आवाज किसकी थी? मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिसने पंचायत बुलाई थी वो आ चुका था। डरो मत, अगर मुझे बदला लेना होता तो मैं 20 साल इंतजार नहीं करता। मैं सिर्फ इंसाफ लेने आया हूँ। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुम सब ने बिना सुने अपराधी बना दिया था। मैं रामदास हूँ। रामदास का नाम सुनते ही 20 साल पुरानी यादें हर किसी की आंखों के सामने लौट आईं। लेकिन आज पहली बार पंचायत में सच बोलने वाला कोई जिंदा इंसान नहीं था। 20 साल पहले मैंने बहुत कहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उस दिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आज मैं किसी से बदला लेने नहीं आया। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सच सबके सामने आ जाए। राघव, 20 साल तक क्या तुम्हें एक भी रात चैन की नींद आई? बस अब और नहीं।
मैं अब और झूठ के साथ नहीं जी सकता। राघव, ये क्या कह रहा है तू? चोरी मैंने की थी। रामदास काका बेगुनाह थे। मैंने ही गहने चुराए थे और डर के मारे उन्हें रामदास काका के घर के पीछे छिपा दिया था। मैंने सोचा था सच कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन 20 साल तक मैं हर दिन अपने ही अपराध के साथ जीता रहा। मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, मैंने अपने ही बेटे की बात पर भरोसा किया और एक बेगुनाह की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रामदास, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। हम सब ने बिना सच जाने फैसला सुनाया। आज पूरी पंचायत रामदास से माफी मांगती है। गलती इंसान से होती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती बिना सच जाने किसी को दोषी ठहराना होती है। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए था, बस इतना चाहता था कि दुनिया जान ले कि रामदास कभी चोर नहीं था। सालों बाद रामदास को उसका इंसाफ मिल चुका था। उसके मन का बोझ उतर गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। सच छिप सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसलिए किसी भी इंसान पर बिना उसकी बात सुने फैसला मत सुनाइए, क्योंकि सच देर से सही लेकिन एक दिन जरूर सामने आता है।